समीन जी, उस दौर की बात है जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो और मुस्तफ़ा खर की दुश्मनी का आगाज हो चुका था। भुट्टो साहब और मुस्तफ़ा खर अब भी मिलते रहते, लेकिन उनका याराना शदीद खिंचाव की जद में आ चुका था। चूंकि दोनों को एक दूसरे पर इत्तमाद ना रहा था, इसलिए उनके ताल्लुकात में एक तरह का रस्मीपन आ गया था। हनीफ रामे ने जारिहाना रवैये का आगाज किया। उसने तय कर लिया था कि मुस्तफ़ा की शाहरग पर वार किया जाए। अखबारात में बड़ी ज़ोर शोर से किरदार कुशी की मुहिम का आगाज़ हुआ और हनीफ रामे और उसके हवारी कलम तेज़ करके मुस्तफ़ा की बेराह रवी की बहुत सी मिसालों के बारे में सहाफ़ियों को बड़ी बड़ी रंगीली कहानियाँ फराहम करने लगे। उन दिनों समनाबाद लाहौर में एक वाक़या पेश आया। हुआ ये था कि खटक कबीले के बाज नौजवान दो लड़कियों को अगवा करके ले उड़े थे। अखबार वालों ने भी इस वाक़ये से मुताल्लिक खर को नुकसान पहुंचाने का काम लिया, जबकि हक़ाइक़ बिल्कुल उलट थे। अगवा होने वाली दो लड़कियों में से एक लड़की के किसी खटक कबीले के लड़के से ताल्लुकात थे। लड़की अपने आशना के साथ फरार होने को तैयार थी। लड़के ने सोचा कि फरार को अगवा का रंग देने के लिए लड़की की बहन को भी उठा लिया जाए। लड़कियों को उठाकर चोरी छुपे सुबह सरहद के कबैली इलाके में पहुंचा दिया गया और कैद में रखा गया। लड़कियों की मां को सारे मामले का पता था। उसने पुलिस के पास शिकायत दर्ज कराई और मुल्ज़िमों के नाम भी बताए। उस वक्त रियाज खटक गवर्नर हाउस में तैनात था। फर्ज किया गया कि अगवा में उसका हाथ है। पूरा सूबा दहल कर रह गया और गवर्नर हाउस के बैर मुज़ाहरे होने लगे। मुस्तफ़ा खर ने इस सिलसिले में रियाज खटक से बात की। उसे बताया कि अगवा करने वाले कौन हैं। मुस्तफ़ा खर ने मुफ्ती महमूद को फ़ोन किया, जो उस वक्त सूबा सरहद के गवर्नर थे। उनसे कहा गया कि वो इस मामले में मुदाखलत करके पंजाबी लड़कियों की रिहाई का बंदोबस्त करें। मुस्तफ़ा ने खटक ख़ानदान को अल्टीमेटम देते हुए कहा कि अगर लड़कियों को 24 घंटे के अंदर वापस ना लाया गया तो खटक कबीले की औरतों की खैर नहीं। पुलिस ने जाकर लाहौर में गवर्नर हाउस का मुहासरा कर लिया। बुजुर्गों ने मुदाखलत की। लड़कों से कहा कि दोनों मुकीद बहनों को वापस भेज दिया जाए। खानदान की इज्जत का सवाल है। लड़कियां एक खसूसी त्यारे के जरिए, जिसे मुफ्ती महमूद ने अजराए करम फराम किया था, वापस घर आ गई। इस कहानी को तोड़ मरोड़ कर अखबारों ने मुस्तफ़ा को यूं पेश किया जैसे वो कोई बलाए बद है, जिसे जिनसी बदफैलियों के सिवा दुनिया में कोई काम नहीं। मुस्तफ़ा अब शेर पंजाब ना रहा था। वो ऐसा गुंडा और बदमाश था जो अपनी हवस की तस्कीन की खातिर लड़कियां उठवा कर न जाने कितने घर बर्बाद कर चुका था। पंजाब की बीवियों और बेटियों से कहा गया कि उस वक्त से डरो जब मुस्तफ़ा वापस आ जाए। हनीफ रामे उसका पक्का बंदोबस्त कर रहा था कि मुस्तफ़ा की वापसी की राह में हर तरफ कांटे ही कांटे बिखरे हों। कुछ मुद्दत सियासी बनबास में गुजारने के बाद जहां उसे महसूस होता था कि किसी से कोई ताल्लुक नहीं रहा, मुस्तफ़ा को एक बार फिर गवर्नर की पेशकश की गई। भुट्टो साहब ने उसे आजमाइशी तौर पर 3 महीने के लिए मुकर्रर किया। भुट्टो ने मुस्तफ़ा को बता दिया कि वो उसके रवैये पर कड़ी नज़र रखेंगे। अगर उसने भुट्टो साहब की मर्जी के मुताबिक काम किया तो उसे वजीर आला का मन भाता ओहदा वापस मिल जाएगा। मुस्तफ़ा राजी हो गया। उसे एहसास था कि वो सिर्फ किसी बा इक़्तिदार ओहदे पर पहुँच कर ही अपना इमेज बहाल कर सकता है।